हेलो एवरीवन, मैं विपिन नेगी आपका स्वागत करता हूं इंजीनियर्स करियर ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी रिगार्डिंग AE-JEE एस्पिरेंट्स। फर्दर हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के अंदर कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपको फायदेमंद देखने को मिलेगा। मोर ओवर यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में उस पर्टिकुलर वैकेंसी की जब हम बात करेंगे तो आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या रहने वाला है, और फर्दर यहाँ पे डिस्कशन ये भी रहने वाली है कि एग्जाम का पैटर्न वहाँ पे क्या रहेगा। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ इंजीनियर्स करियर ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज SSC JEE 2025। यस माय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं SSC JEE 2025 के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं SSC JEE 2025 की, तो आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा 30 जून 2025 को। तो इसका मतलब 30 जून को आपकी SSC की वैकेंसीज जो हैं वो रिलीज होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी हाई टाइम आपको जो है अपने प्रिपरेशंस को अब शुरू कर देना है, आपको अब जाग जाना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एज पर द कैलेंडर ऑफ SSC JEE जो पहला CBT होगा वो आपके अक्टूबर के एंड में देखने को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन आपके जून और जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ जिस बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे थे, ऑब्वियसली बात है हम SSC JEE 2025 के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कुछ साल पिछले अगर हम बात करें 23-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस SSC ने हर साल वैकेंसीज रिलीज की है। ऑब्वियसली बात है 2025 का कैलेंडर भी आपका आया है जहां पे उन्होंने ये बता दिया है कि आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट अक्टूबर में रहेगा और साथ के साथ आपका नोटिफिकेशन जून में रिलीज होने जाएगा। 30 जून को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है अभी अगर हम बात करें बेटा, जून का महीना शुरू हो चुका है, लगभग अब अंत होने के कगार पे है, अक्टूबर का महीना आपका आने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का वक्त आपको SSC देने वाला है और इसी 4 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कवर करना है। चाहे आप बेटा सिविल ब्रांच से हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो। तो बेटा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जो है हर साल देखने को मिलती है, दैट इज SSC JEE। तो आपका जो SSC JEE का एग्जाम है ये आपका आ चुका है, अब आपको इसके लिए तैयारी शुरू करनी है। अब अगर हम बात करें एग्जाम का मोड क्या रहता है, किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है, बेटा अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये प्रॉपरली आपका CBT एग्जाम होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा जहां पे आपको 2 एग्जाम लिखने होते हैं। एक है आपका CBT 1, एक है आपका CBT 1 एंड दूसरा भी आपका CBT ही है, दैट इज CBT 2। पहले आपका ये CBT 2 जो होता था या जो पेपर 2 होता था वो आपका कन्वेंशनल होता था, बट अब ये पेपर भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका रहता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बेटा CBT 1 पहले क्वालिफाई करना है, तभी जाके आप CBT 2 में एंटर कर पाओगे, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाते हो कि CBT 2 को दे दे। तो CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको जून से लेके अक्टूबर का टाइम आपको आपके पास अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात कर रहे हैं CBT 1 की, तो CBT 1 के अंदर आपका क्या पैटर्न रहता है बेटा। तो CBT जो 1 होता है बेटा, ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, जहां पे ये पेपर इस पूरे CBT को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक पोर्शन आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा जहां पे आपका जो कोर आपका ब्रांच है वहां से सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा जहां पे आपका रीजनिंग और GS का आपको वेटेज देखने को मिलता है। 50-50% रहता है आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का और GS 50 मार्क्स का। टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सिविल वाले अगर हम बात करें तो सिविल के सब्जेक्ट्स, मैकेनिकल का जो मेन सब्जेक्ट होगा और इलेक्ट्रिकल का जो कोर सब्जेक्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। नॉन टेक की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स आपका रीजनिंग का रहेगा और 50 मार्क्स जो होता है वो आपका GS वाला पोर्शन रहेगा। 50 मार्क्स आपका GS वाला पोर्शन रहेगा। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक
अब अगर हम बात करें बेटा CBT 1, ऑब्वियसली बात है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप CBT 2 में नहीं जा पाओगे। CBT 2 की बात करें बेटा तो CBT 2 जो होता है वो प्रॉपर आपका टेक्निकल पेपर रहेगा, पूरा टेक्निकल पेपर रहेगा। जो भी आपका ब्रांच है, जो भी आपका स्ट्रीम है, वहीं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका पैटर्न है एग्जाम का और ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जाम का। अब मैं बात करूंगा कि कहां पे आपको फोकस करना है, और पर्टिकुलरली वो एस्पिरेंट्स जो स्टेट AE की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यहां पे जो है कुछ बात करना चाहूंगा। जो बच्चे स्टेट AE की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये SSC JEE की, क्योंकि स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स की, अगर हम बात करें तो चाहे हम बात कर रहे हैं J&K की, चाहे हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, पंजाब की या हरियाणा की, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिलहाल के तौर पे इन चारों स्टेट्स का जो मैंने बात किया, J&K को छोड़ के बाकी अगर हम बात करें हिमाचल की, अगर हम बात करें पंजाब की, और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो बेटा आपको यहाँ पे इन 3 स्टेट में तो फिलहाल के लिए कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है AE से रिलेटेड। JK वाले बच्चे अभी बिजी हैं क्योंकि उनका जो है JEE का एग्जाम है, 10 अक्टूबर को इनका एग्जाम है, तो ऑब्वियसली बात है इनके पास तो अच्छी खासी वैकेंसी है। अभी 508 वैकेंसी इनके पास सिविल वालों के पास है, इलेक्ट्रिकल वालों का भी पेपर है, आई थिंक 27 जुलाई को पेपर है इनका, तो ऑब्वियसली बात है इनके पास तो अपॉर्चुनिटी है अभी। बट अगर मैं बात करूं हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की, और पर्टिकुलरली अगर मैं हिमाचल की बात करूं बेटा, पर्टिकुलरली अगर मैं हिमाचल की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपके लिए तो ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है JEE बनने की। ये बात आपको भी समझ में आ रही है कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपके स्टेट में कोई भी चांस नहीं है कि 3-4 महीने में AE या JEE की किसी की वैकेंसी आ जाए। पिछले काफी वक्त से आप लोग जो है इसी चीज की तैयारी में लगे हुए हो कि स्टेट में AE JEE आएगा, फिर जाके मैं तैयारी शुरू करूंगा, फिर जाके मैं एग्जाम भरूंगा। बेटा कब तक वेट करोगे? जो हर साल आपको एक बड़ी वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ रही है, तो आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करके आप स्टेट के AE JEE के लिए बैठे हो। ऑब्वियसली बात है अब आपको जो है अपने सोच को थोड़ा सा खोलना होगा, अब थोड़ा सा आपको सेंटर के एग्जाम की तरफ भी आना होगा। ऑब्वियसली बात है यार, अब जो बच्चे हिमाचल के हैं उनसे मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा। आपने डिप्लोमा करा है, आपने बीटेक करा है, आप कर चुके हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अब जॉब चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा नहीं करा होता, +2 वाले बच्चे होते, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास मौका था, आप कुछ और कर लेते। बट अब आप अपने डिग्री और डिप्लोमा ले चुके हो, ऑब्वियसली बात है अब आपको नौकरी चाहिए, और नौकरी की अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑब्वियसली बात है सेंटर की तरफ रुख कर सकते हो। तो ये एक बहुत हाई टाइम है बेटा, अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू कर ली, ऑब्वियसली बात है आपको अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर भी करना है। तो अगर अभी आप नहीं जागे तो ध्यान रखना ये SSC भी निकल जाएगा। बाकी स्टेट का तो आपको पता है क्या चल रहा है, मुझसे ज्यादा जानकारी आपको रही, आपको पता है कि क्या है इस टाइम सिचुएशन रिगार्डिंग AE JEE वैकेंसीज, रिगार्डिंग AE JEE एग्जाम्स। तो बेटा जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना सीखो, रैदर कि आप वहां पे बैठे हो और परेशान हो रहे हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है, आप देख रहे हो 24 में वैकेंसी आई थी SSC की, 23 में वैकेंसी आई थी SSC की, कंटिन्यूसली 22 में भी वैकेंसी आई है SSC की। तो ऑब्वियसली बात है अब आपको जागना होगा, थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। अब आपको सेंटर की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी कोई चारा नहीं है। दूसरा, अगर आप लोग फिलहाल मान लेते हैं अभी स्टेट में आपके पास नहीं अपॉर्चुनिटी है, SSC की तैयारी करते हैं, हो सकता है इट मे बी द पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, इट मे बी द पॉसिबिलिटी यू विल गेटिंग द वैकेंसीज इन दिसंबर और जनवरी, और यू कैन से दैट नवंबर के बाद आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके स्टेट में वैकेंसी आ सकती है। नवंबर के बाद मे बी द चांसेस
कि कुछ वैकेंसी जो है एजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हिमाचल के अंदर अगर हम बात करें, बट फिलहाल उस स्पैन में आपको परेशान नहीं होना है, अपने प्रिपरेशन को शुरू कर देना है, ताकि फर्दर अगर ये वैकेंसी बाद में आती भी है तो वहां पे आप पहले ही पूरा प्रिपेयर हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जस्ट एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपके लिए एक अलार्म है जो आपको जगा रहा है कि भैया उठ जाओ, जेई बनने की तैयारी कर लो, वरना अगर ये मौका निकल गया हाथ से तो फिर आपको फिर एक और साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल आएगा फिर से ये। तो आपके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 18 जनवरी है आज, 30 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अगर आप इस बीच में अपनी तैयारी शुरू नहीं करते हो तो बेटा ये बहुत लेट हो जाएगा देन, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ईयर बाय ईयर वैकेंसीज भी डिक्रीज हो रही हैं। मैं आपके साथ सच्चाई शेयर करना चाहूंगा कि सच्चाई ये भी है। दूसरा, ये तो मैंने आपको कुछ सीरियस बातें कह दी, बट अगर मैं कहूं तो मैंने आपको कुछ बातें ये भी बताई थी कि कुछ चेंजेस एसएससी में आपको देखने को मिलेगी इस साल। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिलेगी। क्या चेंजेस होती है, बात करते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें बेटा एसएससी में आपको क्या देखने को मिला है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है और उस एसएससी सीजीएल में फिलहाल आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो रिलीज हुआ है। वेटिंग लिस्ट जो है आपका वो रिलीज हुआ है। इससे पहले एसएससी में जो है वेटिंग लिस्ट रिलीज, एसएससी जेई में अगर हम बात करें या एसएससी में अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट ये लोग रिलीज नहीं कर रहे थे। उससे दिक्कत क्या हो रही थी, उससे दिक्कत ये हो रही थी कि जो बच्चा मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करता है, जो बच्चा मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करता है वो बाद में एसएससी को ज्वाइन नहीं कर रहा था। इससे क्या हो रहा था कि जितनी वैकेंसी ये निकाल रहे थे उतनी वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही थी। फर्दर जो बच्चे आसपास में थे जिनका यहाँ पे हो सकता था सिलेक्शन, उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है क्योंकि वेटिंग लिस्ट ही नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 बच्चे हैं, 100 वैकेंसी आती है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 नहीं आएंगी, ज्यादा आएगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, 100 में से मान लो 20 लोग जो है इधर उधर सिलेक्ट हो गए, मतलब स्टेट में कोई एग्जाम आ गया, सेंटर का कोई एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर दिया, गेट क्वालिफाई कर दिया, एससी क्वालिफाई कर दिया, यहाँ पे चले गए, क्योंकि वो बच्चे भी एग्जाम देंगे एसएससी का, ये याद रखना। मान लो ये बच्चे चले गए, 20 बच्चे चले गए, अब हुआ क्या, इन्होंने वेटिंग लिस्ट रिलीज नहीं किया, वैकेंसी थी 20, 12 कितना 80, 20 फिर से वैकेंट रह गया इनके पास। और जो बच्चे, जो 20 बच्चे थे जो आसपास थे, बिल्कुल इसके आसपास थे, वो रह गए थे। अब अगर वेटिंग लिस्ट जब आ जाता है तो ये 20 बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फिर से, या सुनो, तो ऑब्वियस बात है ये आपके फायदे वाली बात होने वाली है इस साल। तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगा तो जो ज्वाइन नहीं करेगा वो वैकेंसी जो है, जो नियर बाय वाले मार्क्स होंगे उनको मिल जाएगा। जो कई लोग बोल रहे थे लास्ट में कि 1 नंबर से रहा हूं, 2 नंबर से रहा हूं, अब ऑब्वियस बात है इतना गैप आपका रह जाएगा। वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नंबर है तो आपका नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक मेजर आपको इस साल ये बदलाव भी देखने को मिल सकता है एसएससी के अंदर। ऑब्वियस बात है ये आपके सेलेक्ट होने की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको बढ़ा रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो ऑब्वियस बात है बेटा अभी आपके पास भी स्टेट में ऐसा कोई वैकेंसीज नहीं रिलीज हो रखी है, तो ऑब्वियस बात है आपको भी अभी एसएससी का ही रुख करना पड़ेगा ताकि आप एक स्टडी मोड पे रहो। आपको स्टडी मोड पे आने के लिए एसएससी की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी, एंड इट इज वेरी हाई टाइम बेटा। जून का महीना स्टार्ट हो गया है, फिर से बोल रहा हूं, जून का महीना शुरू हो चुका है, अक्टूबर में आपकी वैकेंसीज जो है, आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके लिए मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये आपको जो है काफी इंफॉर्मेशन देगी। और वीडियो को अगर आपको लगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था रिगार्डिंग आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मोरओवर ईसीजी आपको इस पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक। और फर्दर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एसएससी जेई 2025, आप ईसीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और गूगल पे इसको सर्च करके यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर SSC 2025। थैंक यू बेटा।